हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीएक्स पेज। आज की इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज विथ अ वर्ब एन ऑब्जेक्टिव और अनदर एडवर्ब टू एड समथिंग टू इट्स मीनिंग। एडवर्ब वे शब्द हैं जो नाउन तथा प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एब्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की विशेषता बताते हैं। निम्न वाक्यों में तिरछे छपे शब्द को देखिए। पहला है ही शाउटेड लाउडली, दूसरा है शी शाउटेड वेरी लाउडली, तीसरा है इट वॉज वेरी गुड बुक, चौथा है द एयरप्लेन फ्लू एट्रैक्टली ओवर द हिल, पांचवा है ही फेल्ड सिंपली बिकॉज ही डिड नॉट वर्क। ऊपर के वाक्यों में देखने से ज्ञात होता है कि वाक्य पहले में शब्द लाउडली क्रिया शाउटेड को, वाक्य दो में वेरी एक दूसरे एडवर्ब लाउडली को, वाक्य तीन में वेरी एक एब्जेक्टिव गुड को, वाक्य चार में एट्रैक्टली एक प्रीपोजिशन ओवर को तथा वाक्य पाँच में सिंपली एक कंजंक्शन बिकॉज को मॉडिफाई कर रहे हैं। अतः ये एडवर्ब हैं। काइंड ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। एडवर्ब तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा रिलेटिव। पहला देखते हैं सिंपल एडवर्ब, सरल क्रिया विशेषण। ये 6 प्रकार के होते हैं। ए है एडवर्ब शोइंग टाइम। आई हैव सीन द ताज बिफोर ही केम हियर यस्टरडे। दे विल कम सून, यू कैन गो नाउ। बिफोर, यस्टरडे, सून तथा नाउ टाइम का बोध कराते हैं। अतः ये सिंपल एडवर्ब शोइंग टाइम कहते हैं। बी है एडवर्ब शोइंग प्लेस। ही वेंट देयर, द बॉय कम इन, ही इज गोन समवेयर। देयर इन तथा समवेयर स्थान, प्लेस अथवा दिशा, डायरेक्शन का बोध कराते हैं। अतः इन्हें सिंपल एडवर्ब शोइंग प्लेस कहते हैं। सी है एडवर्ब शोइंग मैनर। ही रन फास्ट, दिस बॉय हैवर्स बैडली। ही वर्क हार्ड, फास्ट, बैडली तथा हार्ड मैनर का बोध कराते हैं। अतः ये सिंपल एडवर्ब शोइंग मैनर कहलाते हैं। डी है एडवर्ब शोइंग नंबर। ही ऑलवेज रिमेन्स प्रेजेंट, आई हैव सीन द ताज ट्विस, ही नेवर टेल अ लाई। ऑलवेज, ट्विस, नेवर आदि शब्द वर्ब का नंबर बताते हैं। अतः ये सिंपल एडवर्ब शोइंग नंबर कहलाते हैं। ई है एडवर्ब शोइंग डिग्री और क्वालिटी। द काउ इज वेरी जेंटल एनिमल, ही इज क्विट वेल नाउ। वेरी, क्यूट आदि डिग्री अथवा क्वालिटी परिणाम का बोध कराते हैं। अतः ये सिंपल एडवर्ब शोइंग डिग्री कहलाते हैं। वेरी तथा मच के प्रयोग में अंतर। नियम पहला, एब्जेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के लिए वेरी आता है, कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व मच आता है। जैसे ही इज वेरी एंग्री, द पेटिंग इज मच बेटर टुडे। नियम दूसरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी आता है, पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच आता है। जैसे दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज मच इंटरेस्टेड इन दैट अफेयर। नियम तीसरा, ग्लैड तथा प्लीज्ड के पहले वेरी आता है। जैसे आई एम वेरी ग्लैड, ही इज वेरी प्लेस्ड टू हेयर इट। नियम चौथा है, मच के पहले वेरी आता है। जैसे आई वॉज वेरी मच सरप्राइज टू फाइंड माई लॉस्ट पर्स। एफ है एडवर्ब शोइंग अफर्मेटिव और निगेटिव। ही विल surely come today, I am really happy today. They will not help you, he is not my friend. surely, really शब्द स्वीकारात्मक भाव प्रकट करते हैं। अतः ये सिंपल एडवर्ब शोइंग अफर्मेटिव कहलाते हैं। नॉट एवं एडवर्ब शोइंग निगेटिव कहलाता है।
आई है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। When did you see the Taj Mahal? Where do you want to go? Why has the boy not come? How will you solve the question? When, where, why, how प्रश्नवाचक वाक्यों ही रचना करते हैं, अतः ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक अव्यय कहलाते हैं। दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। Do you know the reason why he was angry? I know the place where he lived. The day when Gandhiji was born is known as Gandhi Jayanti. Degree of comparison, ऑब्जेक्टिव के समान एडवर्ब्स की भी 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। जैसे पहला ER लगाकर पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फास्ट फास्टर, फास्टेस्ट। लेट लेटर, लेटेस्ट। ईयरली ईयरलीज, ईयरलेस्ट। लाउड लाउडर, लाउडेस्ट। दूसरा है जिन एडवर्ब्स के अंत में ly लगा हो तो उनमें मोर या मोस्ट का प्रयोग करके। ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। तीसरा है कुछ एडवर्ब्स अनियमित होते हैं। वेल, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट। सो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एडवर्ब के बारे में जाने हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।